रात शांत थी। किष्किंधा की धरती पर वानरों की चिंता गहराती जा रही थी। सीता माता का पता नहीं। राम और लक्ष्मण का चेहरा चिंता से भरा। उसी समय जांबवन धीरे धीरे हनुमान के पास आए। वानर श्रेष्ठ, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम तो वही हो जिसने सूरज को फल समझकर निगल लिया था। हनुमान चौंक गए, आंखों में चमक दौड़ गई। जंबवन बोले, पवन पुत्र अपने असली रूप को पहचानो। तुम चाहो तो तीनों लोक हिला दो। ये शब्द सुनते ही हनुमान का सीना चौड़ा हो गया। उनकी सांसों में अग्नि आ गई और धरती उनके पैरों के नीचे कांपने लगी। हनुमान ने कहा, राम काज करिबे को आतुरा। आज मैं माता सीता की खोज में जाता हूँ। मेरे प्रभु का काम है, मैं असफल नहीं होऊंगा। इतना कहकर हनुमान ने अपने शरीर को बढ़ाया। आकाश तक फैल गया उनका सुवर। जय श्री राम। पहाड़ झुक गए, पेड़ हल गए और पूरी वानर सेना आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई। हनुमान पर्वत की चोटी पर खड़े थे। समुद्र उनके सामने गर्जना कर रहा था, लेकिन उनके मन में कोई भय नहीं। उन्होंने आंखें बंद की, राम का स्मरण किया और अग्नि सी ऊर्जा उनके भीतर उमड़ पड़ी। अचानक वज्र सी छलांग, धरती फट गई, वृक्ष हिल गए। आकाश चीरता हुआ हनुमान आगे बढ़ चले। नीचे समुद्र नीले आंचल जैसा फैला था। लहरें मानो प्रणाम कर रही थी। पहले पहाड़ मेनका उभरा। उसने कहा, हे पवन पुत्र, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान मुस्कुराए। नहीं माता, राम काज महत्वपूर्ण है। सीता माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है।
फिर सुरसा मिली, रूप बदलती विशाल आकृति वाली। उसने चुनौती दी, मेरे बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान ने बुद्धि से उसे पराजित किया, छोटा होकर मुंह में गए, फिर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा बोली, धर्म तुम्हारे साथ है, जाओ वानर श्रेष्ठ। फिर हनुमान लंका की सीमा पर पहुंचे। सोने की दीवारें, चमकते महल और हवा में फैला हुआ एक भारी राक्षसी डर। उन्होंने खुद को छोटा किया, एक सामान्य वानर जैसा, ताकि लंका के अंदर बिना शोर के जा सके। लेकिन अचानक एक विशाल रानी सामने प्रकट हुई। ये थी लंकिनी, लंका की प्राचीन रक्षक। उसकी आंखें अंगारों जैसी और शरीर पर्वत जैसा भारी। वह गरज कर बोली, कौन है? बिना अनुमति कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान हाथ जोड़कर बोले, माता मैं रामदूत हूं, धर्म के लिए आया हूं। रोकना चाहो तो रोक लो, पर मैं अपने प्रभु का काम पूरा करके जाऊंगा। लंकिनी क्रोधित हुई, उसने हनुमान पर वार किया। हनुमान ने हल्के से एक प्रहार किया, इतना हल्का कि एक पत्ती भी न टूटे। लेकिन लंकिनी का विशाल शरीर कांपने लगा। वो धरती पर गिर पड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, वानर श्रेष्ठ, एक वरदान था कि जिस दिन मुझे किसी महान शक्ति से हार मिल जाएगी, उसी दिन लंका का विनाश आरंभ होगा। आज वह समय आ चुका है। हनुमान ने उसे आशीर्वाद दिया और लंका के अंदर प्रवेश कर गए। सोने की गलियां, राक्षसों के घर और सीता माता की खोज शुरू हुई। अशोक वाटिका की दिशा में एक दिव्य प्रकाश जैसे हनुमान को खींच रहा था। चारों ओर फूलों की महक, लेकिन माहौल में एक भारी उदासी, जैसे कोई दिव्य आत्मा पीड़ा में हो। और फिर एक वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी थी। क्षीण शरीर पर तेज वैसा ही जैसे 100 सूर्यों का प्रकाश। आंखों में आंसू, हाथों में राम का स्मरण। हनुमान की आंखें भी भर आई। उन्होंने ऊपर शाखा पर बैठकर कुछ देर माता को निहारा। तभी राक्षसियों की आवाजें गूंजी, कह दो कि रावण से विवाह कर लो, नहीं तो यातना बढ़ेगी। सीता माता दृढ़ स्वर में बोली, मैं राम की हूँ, राम मेरे हैं।
की जगह नहीं। ये सुनकर हनुमान के भीतर शक्ति उमड़ पड़ी। उन्होंने छोटे रूप से उतर कर सामने जाकर कहा, माता मैं रामदूत हूँ, आपके प्रभु ने मुझे भेजा है। सीता माता पहली बार मुस्कुराई, आंखों से आंसू बह निकले। हनुमान ने प्रभु श्री राम का चिन्ह प्रस्तुत किया। माता ने उसे हृदय से लगाया। उन्होंने कहा, वानर श्रेष्ठ, श्री राम को मेरा प्रणाम कहना। उन्हें कहना कि मैं पूरी तरह विश्वास में हूँ, वे अवश्य आएंगे। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, माता आपका संदेश लेकर मैं तुरंत जाता हूँ। और इस प्रकार रामदूत को अपने जीवन का सबसे पवित्र कार्य मिल गया। अंधेरा गहराता जा रहा था, लंका की सुनसान गलियों में एक अजीब सी घबराहट फैल चुकी थी। रक्षक भयभीत थे, क्योंकि आज पहली बार एक अकेला वानर लंका की नींद छीन चुका था। एक और लंका का स्वर्ण महल और दूसरी ओर अहंकार से भरा रावण। हवा में युद्ध का कंपन था। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और गरज कर बोले, जय श्री राम। ये नारा सुनते ही लंका की धरती कांप उठी। राक्षसों का समूह दौड़ता हुआ आया, गरजते हुए, चिल्लाते हुए, अपनी तलवारें लहराते हुए। पर हनुमान स्थिर, शांत, जैसे तूफान से पहले की शांति, और फिर थरा। गदा एक बार क्या चली, बीच का पूरा दल जमीन पर बिखर गया। रावण के महल तक यह गर्जना पहुंची। वो क्रोधित उठा और बोला, कौन है जो मेरी लंका में ये उत्पात मचा रहा है। तभी सभा में कदमों की गूंज हुई। रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार आगे आया। यौवन में अग्नि की तरह, शौर्य में सिंह की तरह और अहंकार में ठीक अपने पिता जैसा। उसने रावण की ओर देखकर कहा, पिता, ये मेरा कर्म है। मैं उस वानर को अभी पकड़ कर लाता हूँ। रावण ने गर्व से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। अक्षय कुमार तेजी से अपने रथ पर चढ़ा। हवा को चीरता हुआ वे हनुमान के सामने पहुंचा। स्वर्ण रथ, चमकती तलवार और आग जैसी आंखें, दृश्य भयानक था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, वानर
नहीं तो आज तेरा अंत निश्चित है। हनुमान मुस्कुराए, एक गहरी शांत दिव्य मुस्कान और बोले, मैं रामदूत हूं, समर्पण मैं नहीं करवाता, अधर्म का अंत करवाता हूं। अक्षय कुमार ने आक्रमण किया, बाणों की वर्षा, तेज धारदार निरंतर। हनुमान शांत खड़े रहे, जब तक कि पूरा आकाश बाणों से भर न गया। और फिर एक ही छलांग में वो रथ के ऊपर पहुंच गए। रथ चकनाचूर, धूल का बड़ा बादल उठा। अक्षय कुमार घायल हुआ, पर फिर भी युद्ध भूमि से नहीं हटा। उसने आखिरी प्रयास में तलवार उठाई, पर हनुमान की गदा ने सही समय पर वार किया। अक्षय कुमार वही ढह गया। हनुमान उसके पास झुके और बोले, वीर था तू, पर अधर्म के लिए लड़ा, अन्यथा यह परिणाम न होता। राक्षस भयभीत होकर महल की ओर भागे, और इस प्रकार लंका की धरती पर रामदूत हनुमान ने पहला बड़ा युद्ध जीत लिया। अक्षय कुमार के युद्ध भूमि में गिरते ही लंका की हवाओं में डर का कंपन फैल गया। राक्षस भागते हुए रावण के दरबार में पहुंचे। उनकी सांसें भारी, आंखों में आतंक। सभा के बीच रावण का चेहरा क्रोध से जल रहा था। मेरे पुत्र को किसने छुआ भी? उसकी दहाड़ ने सिंहासन को तक हिला दिया। हर ओर सन्नाटा था, कोई भी राक्षस आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहा था। अक्षय कुमार पराजित हो चुका था, और वह भी एक अकेले वानर के हाथों। रावण की आंखों में आग जल उठी। वे बोला, उस वानर को जीवित पकड़ो। लंका का अपमान करने की उसने बड़ी हिम्मत की है। सभा कांप गई। फिर मेघनाद का प्रवेश। लंका का सबसे खतरनाक योद्धा अचानक सभा के द्वार पर एक तेज हवा का झोंका आया। अंधेरा और धुएं के बीच से एक ऊंचा, तेजस्वी, भयानक व्यक्तित्व बाहर आया। वह था मेघनाद, इंद्रजीत, लंका का सबसे शक्तिशाली युद्ध कला में अजेय योद्धा। उसकी आंखें गुस्से से तप रही थी। उसने रावण के पांव छुए और कहा, पिता, यह अपमान सहन नहीं होगा। मैं अभी जाता हूं और उस वानर को ऐसे लाता हूं जैसे तूफान पेड़ उखाड़ लाता है। रावण गर्व से मुस्कुराया। मेघनाद अपनी सेना के साथ निकला। घोड़ों के टापों से धरती कांपने लगी। ढोल बजने लगे आकाश में। धूल भर गई।
वो युद्ध भूमि पहुंचा और उसने हनुमान को शांत दृढ़ खड़े देखा। मेघनाद गर्जा, वानर तूने लंका में कदम रखकर अपनी मृत्यु को बुलाया है। हनुमान ने शांत स्वर में कहा, मैं मृत्यु नहीं देता, मैं अधर्म का अंत करता हूं। मेघनाद क्रोधित हो उठा। मेघनाद ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवा में आग उठने लगी, आकाश में विद्युत चमकने लगी। उसकी मायावी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि सैनिक दूर हटकर खड़े हो गए। उसने अग्निबाण छोड़ा जो आकाश में सूरज जैसा चमका। और हनुमान से टकराया, पर हनुमान अड़ी। उनके शरीर पर अग्नि का असर तक नहीं हुआ। मेघनाद हैरान था। हनुमान ने अपने आकार को बढ़ाया, शरीर पर्वत जैसा विशाल, आंखों में दिखे अजय। उन्होंने गदा उठाई और बोले, मेघनाद तू वीर है पर मार्ग धर्म का है। रामदूत के सामने यह माया नहीं चलेगी। धरती का बूझी। मेघनाद ने देखा, अग्निबाण से भी हनुमान नहीं डगमगाए। वो क्रोध से कांपने लगा। उसने गरज कर कहा, वानरा, अब तू मेरा असली रूप देखेगा। मेघनाद ने अपने रथ को आकाश में उठाया। रथ दौड़ पड़ा। बिजली की रेखाएं आसमान में चमकने लगी। युद्ध भूमि अचानक अंधेरी हो गई। यह संकेत था मेघनाद अपनी मायावी शक्तियां खोलने वाला है। अचानक चारों तरफ हजारों भयंकर राक्षस खड़े दिखाई देने लगे। सब मेघनाद के माया जाल। वे एक साथ चिल्लाए, उन बाण बरसने लगे। आकाश तीरों से काला हो गया। पर हनुमान वो शांत थे। उनका हर प्रहार एक एक माया तोड़ता गया। एक क्षण में पूरी मायावी सेना नष्ट। मेघनाद दांत भींच कर बोला, अब वानर ब्रह्मास्त्र स्वीकार करे। ब्रह्मास्त्र का प्रहार, हनुमान का निर्णय। मेघनाद ने दिव्य मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके चारों ओर उजाला फैलने लगा। ब्रह्मास्त्र की अग्नि आकाश में उठी। ये वही अस्त्र था जो देवताओं को भी मार सकता था। हनुमान ने ये देखा और शांत स्वर में बोले, ब्रह्मास्त्र ब्रह्म का दिया हुआ है, मैं इसका अपमान नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को समेट लिया। उन्होंने
लेकिन हनुमान मुस्कुराए। उनकी मुस्कान ही बताती थी वे कैद नहीं अपनी लीला पूरी कर रहे थे। मेघनाद ने आदेश दिया, इस वानर को रावण की सभा में ले चलो। राक्षसों ने हनुमान को बांधा हुआ लंका में ले जाना शुरू किया। लेकिन रास्ते में लंका के नागरिक चौंके। उन्होंने देखा कि ब्रह्मास्त्र में बंधा हुआ वानर फिर भी चमक रहा था। बच्चे बूढ़े स्त्रियां सब आश्चर्य से देखते रहे। कुछ ने कहा यह कोई साधारण वानर नहीं, इसके शरीर से जैसे तेज निकल रहा है। लोगों में पहली बार भय के साथ साथ आदर जागा। हनुमान सोच रहे थे अब सही समय आ गया है। अब रावण की सभा में जाकर उसे राम का संदेश सुनाया जाएगा। उनके हृदय में कोई भय नहीं था, बल्कि एक दिव्य योजना चल रही थी। उन्होंने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया। उनकी आंखों में तेज और बढ़ गया। ब्रह्मास्त्र में बंधे हनुमान लंका के भव्य राजमहल की ओर ले जाया रहे थे। ऊंची ऊंची स्वर्ण स्तंभ, मोती जड़ित दीवारें, चारों ओर राक्षस सेना। लेकिन इस सब के बीच हनुमान शांत, तेजस्वी और अडिग थे। जब उन्हें राज दरबार में लाया गया, रावण अपने सिंहासन पर बैठा था। सिर पर चमकता मुकुट, बीच में अलौकिक अग्नि और चारों ओर युद्ध योद्धा। रावण की आंखें हनुमान पर टिक गईं। रावणन गर्जा, कौन हो तुम? मेरी लंका में आग लगाने वाला यह दुस्साहस किसका है? हनुमान ने शांत स्वर में कहा, मैं वानर नहीं, मैं रामदूत हूं, श्री राम का सेवक, लक्ष्मण का अनुज और सीता माता का संदेशवाहक। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। रावण की आंखें सिकुड़ गई। उसके लिए ये जवाब अपमान था। रावण क्रोध से उठा, उसकी तलवार की धार चमक उठी। राम वनवासी,
मेरी शक्ति के सामने उसका क्या अस्तित्व है? हनुमान ने गर्व से कहा, रावणन! जिस राम को तू वनवासी कहता है, उनके एक नाम से ही संसार बना है। सभा में सन्नाटा, कुछ राक्षस कांप उठे। हनुमान आगे वाले लाता, सीता को शांति से लौटा दे, अभी भी समय है रावण। रावण हंसा, एक गर्वीली अंधी घमंड से भरी हंसी। और विभीषण का सत्य सत्ता से पहले धर्म। तभी सभा के एक कोने से एक मधुर स्वर उठा। वह विभीषण थे रावण के छोटे भाई। विभीषण बोले, भाई यह दूत सत्य कह रहा है। अधर्म पर चलकर विजय नहीं मिलती। सीता माता का अपहरण गलत था, उन्हें लौटा दो। सभा में तनाव बढ़ गया, रावण भड़क उठा। विभीषण, तू मेरे विरुद्ध बोलेगा? हनुमान मुस्कुराए। उन्हें पता था कि धर्म की आवाज हमेशा उठती है। रावण दहाड़ा। इस वानर का अहंकार मिटा दो, इसकी पूंछ में तेल लगाओ, लाल कपड़ों में बांधो और पूरे लंका में घुमा के इसका अपमान करो। पूरी सभा हिल उठी, लेकिन रावण नहीं जानता था, वह जिस पूंछ में आग लगाएगा, वही आग पूरी लंका को निगल जाएगी। राक्षस दौड़े, हनुमान की पूंछ में तेल लगाया गया, अंबर बांधे गए, और आग जलाई गई। लेकिन आग लगते ही आकाश तक प्रकाश फैल गया। राक्षस दंग रह गए। हनुमान मुस्कुरा रहे थे। बुरी लंका एक तरह हो गई थी। हजारों राक्षस, महल की ऊंची ऊंची दीवारें, धधकती मशालें। हनुमान की पूंछ में कपड़े बांधे गए, तेल डाला गया और आग लगा दी गई। लेकिन आग लगते ही राक्षसों का माहौल थम गया, क्योंकि जिस पूंछ को वे जलाना चाहते थे वो आग को पी रही थी, और उनका ये अपमान एक दिव्य मुस्कान में बदल रहा था। हनुमान ने धीरे से कहा, तेरा अंत यहीं से शुरू होता है रावण। हनुमान ने अपना आकार बड़ा किया, पूंछ आग से जल रही, पर उनका शरीर दिव्य और शांत। उनका स्वर आकाश में गूंज उठा, जय सिया राम। पूरा लंका झंझना उठा। राक्षस भयभीत, महल कंपित, हवा लाल हो गई। हनुमान अग्निमय ऊर्जा का रूप बन चुके थे। उन्होंने एक छलांग लगाई और लंका की पहली प्राचीर आग में बदल गई। याद लंका दहन शुरू, राक्षसों में भगदड़। हनुमान घर घर महल महल उड़ते हुए हर छत पर कूदते, और
अग्नि चिंगारी की तरह फैलती जाती। सोने के महल, रत्नों से जड़ी मीनारें और राक्षसों के भवन, सब कुछ एक एक करके जलने लगे। राक्षस चीख रहे थे, रुको, रोक लो इसे, ये कोई साधारण वानर नहीं, ये अग्नि का देव है। पर कोई रोक सके ऐसा सामर्थ्य वहां था ही नहीं। हनुमान हवा में घूमते हुए बोले, लंका, ये दहन तुम्हारे अधर्म का दंड है। मेघनाद की वापसी पर दहशत में मेघनाद युद्ध भूमि से लौट रहा था। उसने आकाश में लपटें देखी, वो दंग रह गया। पूरी लंका जल रही थी। उसने हनुमान को देखा जो अग्नि